सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं नवंबर 2021 के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स और जीके के। आइए शुरू करते हैं। सो क्लाइमेट समिट आप जानते हैं रिसेंटली हुई, तो उसके बारे में सवाल काफी बनते हैं। जो इंडिया ने गोल्स दिए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे। वो अपकमिंग क्वेश्चन में पूरी लिस्ट भी एक उसमें मिलेगी आपको, तो ध्यान से देखते रहिएगा। शुरू करते हैं। उनमें से एक गोल ये था जो पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया, इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस लेटेस्ट बाय विच ईयर, और ये टारगेट है 2070। नेट एमिशन जीरो मतलब देखिए, कुछ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एनवायरनमेंट में जा रहा है, उतना ही फिर पुल आउट भी होना चाहिए कि नेट जीरो रहे। पुल आउट कैसे हो सकता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करना, यू नो, फॉरेस्ट फॉरेस्ट उगाना, एफॉरेस्टेशन करना, बहुत सारे तरीके होते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना, एमिशंस कम करना, इन सबको मिला के एमिशंस जीरो होने चाहिए। ठीक है। पर वो स्टेबलाइजेशन एक डेवलपिंग कंट्री का आने में समय लगता है। टारगेट हमारा है 2070, क्रूशल ईयर है, ध्यान रखना। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान में काफी बदल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। द आंसर इज फूमियो किशीडा। ठीक है। जो इनका रूलिंग कोalition था उसने भी नेशनल इलेक्शन में अच्छी खासी मेजोरिटी जीती है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशीडा। ये रहा। उसके पहले के नाम आप देख सकते हैं। उससे पहले मिस्टर सुगा थे, फिर शिंजो आबे, उससे पहले नोडा। ये पूरी लिस्ट पहले की दी है, पर रिसेंटली ए ऑप्शन इज द आंसर। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये वही ग्लासगो वाली जो क्लाइमेट समिट है उसमें इनिशिएटिव है किसका? एंड द आंसर इज इंडिया और यूके का। ठीक है। वैसे फ्रेंड्स, इंडिया के सोलर की फील्ड में इनिशिएटिव बहुत बेहतरीन रहे हैं। आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए, वो किसका इनिशिएटिव था? इंडिया और फ्रांस का। उसमें अगला कदम देख लो आप, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये है इंडिया और यूके का। ठीक है। चलिए, उसी में एक और टारगेट आप देख सकते हैं। ये जनरल है। ठीक है। मतलब ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं, इसमें और भी देश शामिल शामिल हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेज, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है, आपको पता है। जो ये प्लेज है उसमें टारगेट क्या है? टू स्लैश द एमिशन ऑफ मीथेन X% बाय 2030 एज कंपेयर टू 2020 लेवल। तो कितना परसेंट? आंसर है 30%। तो मीथेन का जो 2020 का लेवल है उसको 30% से कट करना बाय द टारगेट ईयर 2030। ये है मेन गोल ग्लोबल मीथेन प्लेज का। इतनी जानकारी ध्यान रखो, बहुत डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। पर मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, लवलीना बोर्गोहैन किस स्पोर्ट से जुड़ी हैं? आपको पता ही है, बॉक्सिंग। फोटो आप देख सकते हैं। एक्चुअली अभी काफी स्पोर्ट्स के अवार्ड भी अनाउंस हुए हैं। ठीक है। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स या अर्जुना अवार्ड्स। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा लवलीना बोर्गोहैन को। और भी बहुत सारे लोग हैं इस लिस्ट में, जैसे नीरज चोपड़ा को दिया जाएगा। उसके बाद मिथाली राज, जो क्रिकेट में है। सुनील छेत्री फुटबॉल से। उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है। श्रीजेश और मनप्रीत सिंह जो फुटबॉल के हैं। उसके बाद एक दो नाम और थे, मैं नाम भूल, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी थी। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में। ठीक है। उसके बाद एक दो नाम और थे, मुझे याद नहीं आ रहे थे। वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, और जो मुझे याद है मैंने बता दिया। ठीक है। हाँ, अवनी लेखरा, ये भी पैरा शूटिंग में, इनको भी मिलेगा। और भी नाम देख लीजिएगा। काहो विलेज है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 1962 की जो वॉर हुई थी उसमें अगेंस्ट द चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी को बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल सपोर्ट दिया गया था काहो विलेज के लोगों के द्वारा। तो इट्स ऑलवेज इस विलेज ने हर समय प्राउड किया है, और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट तब इंडियन आर्मी को दिया था अगेंस्ट द चाइनीज आर्मी, 1962। चलो, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड मेजर एयरपोर्ट? एंड द आंसर इज श्रीनगर। ठीक है। अब बेसिकली क्या था, पहले टैरिफ यहां पे ये ध्यान रखना कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल होता है जो फ्लायर्स होते हैं, जब वो क्रॉस होता है तो कोई भी एयरपोर्ट मेजर कैटेगरी में आता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। और एक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था पहले, इसमें जो भी टैरिफ होते थे, एयरपोर्ट चार्जेस, पैसेंजर, मतलब जो भी मेंटेनेंस चार्ज, जो दुनिया भर के जो भी टैरिफ होते थे एयरपोर्ट के, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक्ट था 2008 में पास हुआ था। अब ये डिटरमाइन करेगी यहाँ के टैरिफ चार्जेस। तो वो कौन डिसाइड करेगा? उसमें चेंज होगा। बेसिकली पूछते हैं ना, मेजर एयरपोर्ट होने से फर्क क्या पड़ेगा, वो एक बात है। तो श्रीनगर को अब उस लिस्ट में ला दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल जब्बार एक वेल रेनाउंड सोशल एक्टिविस्ट है।
1984 में जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो उसमें जितने भी लोगों ने सफर किया था उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी रिहैबिलिटेशन, उन्हें कंपनसेशन, उसकी एक बहुत मेहनत और लंबी लड़ाई लड़ी थी अब्दुल जब्बार जी ने, जिनको जब्बार भाई बोलते थे, भोपाल से हैं। और बिल्कुल उन्हें सादा, जो भी उनको ऑफर्स मिले बड़े घर नहीं, उन्होंने हर समय एक सादा जिंदगी जी है। और नवंबर 2019 में वो खत्म हो गए थे। अब उनको पॉस्थुमसली यहाँ पे दिया जा रहा है पद्मश्री। पद्मश्री उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। फोटो आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, ईमानदार और मेहनत की लड़ाई उन्होंने समाज के लिए लड़ी है, उस कॉज के लिए पद्मश्री इनको मिलेगा पॉस्थुमसली। Recently, which of the following cities has been picked by UNESCO as creative city? And the answer is श्रीनगर। इससे पहले, इससे कौन से उसमें करा है? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में इसको लिया गया है। इससे पहले क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में 2015 में जयपुर को भी इंक्लूड किया था। इसके अलावा क्रिएटिव सिटी में इंडिया की दो और सिटीज हैं। एक 2015 में म्यूजिक कैटेगरी में वाराणसी को लिया गया था, ये तो कैटेगरी इसकी सेम है, इसमें म्यूजिक कैटेगरी है। और 2017 में म्यूजिक कैटेगरी में ही चेन्नई को लिया गया था। तो टोटल 4 शहर अब क्रिएटिव लिस्ट में आते हैं यूनेस्को में। सबसे रिसेंट श्रीनगर, कैटेगरी उसकी और जयपुर की सेम है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। और वाराणसी, चेन्नई म्यूजिक कैटेगरी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम पता होना चाहिए, कैटेगरी पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अनिरुद्ध जगनॉथ इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस। अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, पर इनको पॉस्थुमसली पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण, ठीक है। सबसे पहले पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक है। और फिर भारत रत्न, ऑब्वियसली ये मतलब सबसे ऊपर तो भारत रत्न होता है। अभी जो अनाउंस करा, अभी भारत रत्न भी कोई नहीं अनाउंस होता रिसेंटली, तो मैंने उसको सबसे मतलब सिविलियन अवार्ड्स में सबसे ऊपर भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। हाईएस्ट भारत रत्न, ठीक। तो ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन का माना जाएगा। क्लियर है बात? फोटो आप देख सकते हैं। तरुणदीप राय, इनको पद्मश्री मिला है, स्पोर्ट्स पर्सन है, आर्चरी फील्ड के। ये रहा फोटो, पद्मश्री, ठीक है। इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज्ड अ मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ये गोवा में हुआ था, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव बोला गया था इसको। एक्चुअल सवाल इंपॉर्टेंट है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये आरबीआई ने लॉन्च करी है। इसमें इन्होंने 2 स्कीम लॉन्च करी है। एक तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसका मतलब क्या होगा? हम जैसे रिटेल कस्टमर्स को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करना है, खरीदना और बेचना है, उसको इनेबल करने के लिए है ये स्कीम। और इसके लिए एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म आरबीआई ही प्रोवाइड करेगा, जहां पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हो। दूसरी स्कीम पता है कौन सी है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसमें क्या होगा? ओम्बड्समैन को इंटीग्रेट करेंगे। वन एड्रेस, वन पोर्टल, वन ईमेल, पूरा इंटीग्रेट है। वहीं पे आप फीडबैक दे सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट को मतलब ट्रैक कर सकते हो, सारी कहानी एक साथ, ठीक है। दोनों स्कीम बहुत बढ़िया है। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट होता है नवंबर 15 को। भगवान बिरसा मुंडा, जो बहुत ही फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए नवंबर 15 उनको भगवान बोलते थे, राइटली सो। तो भगवान बिरसा मुंडा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट होता है नवंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरल प्रभु राम शर्मा कहां के आर्मी चीफ है? आंसर नेपाल के। एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि बेसिकली जो आर्मी चीफ नेपाल के होंगे, उनको इंडिया अपनी आर्मी में जनरल का रैंक देगा, एंड वाइस वर्सा। तो उस ट्रेडिशन के हिसाब से प्रभु राम शर्मा जी को इंडिया में जो इंडियन प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने जनरल का रैंक दिया है इंडियन आर्मी में। फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाइस वर्सा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एज पर द रिसेंट प्लान, अब देखो ध्यान दो, ग्लासगो में इंडिया ने COP 26 में क्या गोल्स अपनी तरफ से दिए हैं, उसकी बात कर लेते कि इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। एज पर द रिसेंट प्लान इंडिया, अच्छा मैं सारे गोल देख लो आप, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक बेहतरीन सा ग्राफिक आपके सामने। इंडिया का 5 फोल्ड प्लान है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था नवंबर 2 को। क्या है? पांचों याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी विल रीच 500 गीगावाट बाय 2030। जितना मुझे याद आ रहा है, पहले 450 था, उसको बढ़ा के 500 कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, बाय 2030। फिर द कंट्री विल मीट 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030।
ठीक है। बेसिकली पता क्या था, पहले कई डेवलप कंट्री जिद कर रही थी कि भाई कोल जो बिजली से आप बनाते हो, सॉरी कोयले से बिजली बनाते हो, तो बेसिकली उसको फेज आउट करने की बात चल रही थी। पर फिर इंडिया के प्रेशर से उसको फेज डाउन की बात हुई। भाई हम लोग हाईली थर्मल पे डिपेंडेंट है, कोयले पे बिजली के लिए, तो एकदम से फेज आउट नहीं हो सकता। फेज डाउन इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। तो बहुत ही दोनों बढ़िया टर्म है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद रिन्यूएबल एनर्जी, इसका टारगेट आप देख सकते हैं यहां पे 2030 है। 2030 विल बी द आंसर। ठीक है, बाकी गोल देख लो। इंडिया विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन बाय 2030। इंडिया विल कट द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन 45%। और नेट जीरो वाला क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं, 2070 टारगेट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट करा गया है मिस्टर पीसी मोदी को, जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के हेड थे, अब राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। आगे चलते हैं। एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन कंडक्ट करता है? फ्रेंड ध्यान रखना, इसे डेवलप एनसीईआरटी कराता है, पर कंडक्ट सीबीएसई करता है। ठीक है, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ क्लास के बच्चों में होता है कि भाई लर्निंग का लेवल क्या है, लर्निंग ठीक चल रही है नहीं, उसके असेसमेंट के लिए होता है। इस बार वाला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 4 साल बाद पहली बार ये हो रहा है, और बेसिकली अब ये जजमेंट भी क्लियर हो जाए कि भाई कोविड-19 में जो समस्या से देश निकला है, उसका एजुकेशन और लर्निंग पे क्या असर पड़ा है। तो इसके रिजल्ट से वो चीज काफी क्लैरिटी से सामने आएगी। आगे चलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल टेन्योर बताओ ईडी और सीबीआई के हेड्स का, जो चीफ होते हैं। एंड द आंसर इज 5 इयर्स। पहले 2 इयर्स था, एक्सटेंड करा है ऑर्डिनेंस के थ्रू 5 साल में, तो 2 साल का होगा, और 1 साल के 3 एक्सटेंशन पॉसिबल होंगे। मैक्सिमम पॉसिबल हो गया सीबीआई और ईडी के लिए, हेड्स के लिए 5 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसर हिंद ये किस स्टेट की बटरफ्लाई है? एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश ने अनाउंस कर दिया है। कैसर हिंद नाम क्यों है, आप फोटो देख के समझ जाओगे। ठीक है, द फोटो टेकन फ्रॉम द हिंदू, सोर्स मैंने लिख दिया है। देखिए कितना मतलब बिल्कुल जो हमारे तिरंगे का रंग है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है। कैसर हिंद नाम है। अब ये अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। आई एम सो कीन कि कभी तो सामने से ये बर्ड देखने को मिले। आप में किसी ने देखी तो बताइएगा जरूर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द विनर। आगे चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर, और यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं। खैर कहां से कहां तक हमको बताना है। एंड द आंसर इज लखनऊ से गाजीपुर। काफी शहर बीच में आते हैं, पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। जितना मुझे पता है बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ और अमेठी, एक दो जगह और थी, वो आप देख लेना। ठीक है, और गाजीपुर तक ही जाता है। सेंटर विल रेमिट हाउ मच अमाउंट टू स्टेट, ये अमाउंट देख लो पहले। 95,082 करोड़ रुपीज ये स्टेट को दिया जाएगा, ताकि वो कैपिटल स्पेंडिंग कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो हर समय स्टेट की शिकायत रहती है कि फंड नहीं आते सेंटर की तरफ से, जो भी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उस हेड में ये बहुत बढ़िया खबर है, अच्छा खासा अमाउंट यहां पे ट्रांसफर करा गया है सेंटर से स्टेट के द्वारा। प्रॉपर मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट से कुछ चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सब आए थे। ठीक, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस शहर में है? मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया इसको, नवंबर 15। ये भोपाल में है। एक स्टेशन जिसको पहले हबीबगंज बोलते थे, अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये इंडिया का पहला हाईटेक रेलवे स्टेशन है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया गया है। ये उसकी एंट्री आप देख सकते हैं, पूरा हाईटेक है। मैं तो यहाँ पे जा चुका हूँ, तो मतलब ये इंडिया का पहला हाईटेक, मतलब कभी भी आपका यहाँ पे आना हो तो जरूर इसको विजिट करिएगा। बेहतरीन, मतलब एयरपोर्ट स्टाइल पूरा बना हुआ है। पर शहर का नाम पूछ सकते हैं, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एट भोपाल। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, बलवंत मोरेश्वर पुरंदर एक वेल रिनाउंड हिस्टोरियन थे। ठीक है, जो ग्रेट मराठा वॉरियर शिवाजी जो थे, छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी, उनके पूरी ब्रेवरी और उनके जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था उसमें काफ़ी एक्सपर्ट थे। अभी हमारे बीच में नहीं रहे, ही इज़ एक्सपायर्ड। पुणे में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण मिल चुका था, जितना मैं शायद जितना पढ़ा था, हाँ पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। फोटो आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व झांसी में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे। और क्या क्या मिला देखो, इंडियन एयरफोर्स को मिला लाइट, एक सेकंड, लाइट कॉम्बैट इंडिजिनस है हेलीकॉप्टर। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर
इंडिजिनस, वो किसको मिला, अपने एयरफोर्स को। उसके बाद कई स्टार्टअप जिन्होंने ड्रोन बनाए थे, वो ड्रोन्स आर्मी को मिले, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स नेवी को दिए गए। तो तीनों फोर्सेस को यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे, मतलब जो भी बना था वो दिया गया। पहला एयरफोर्स का, फिर आर्मी, और फिर नेवी, तीनों की मतलब लिस्ट मैंने बता दी आपको। और फंक्शन हुआ था झांसी में। आगे चलते हैं। दुआरे राशन, ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है। द्वार पे राशन बेसिकली, तो जो बेसिकली जो भी राशन है, फूड ग्रेन्स वगैरह, तो वो पूरा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है आपके डोर स्टेप पे आएगा। मतलब ये पूरी स्कीम है। तो वो यहाँ पे स्टेट का नाम पूछेगा, बहुत डिटेल तो नहीं पूछते हैं, बट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आंसर है होम मिनिस्ट्री। अभी जो असम में एनआरसी हुआ, तो उस सब में भी आप इनका नाम सुनते होंगे। ठीक, क्लियर बात। और सेंसस भी जब अभी होगा, तो उसमें भी ये ऑफिस का नाम काफी आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसका सबसे बड़ा कैंपस कहां खुलेगा? ये अनाउंसमेंट हो चुका है, श्रीनगर में खुलेगा। एयरपोर्ट भी मैंने बताया था आपको कि जो भी उसमें काफ़ी डेवलपमेंट मतलब श्रीनगर में हो रहे हैं, तो उसमें दो सवाल हमारे बन जाते हैं। अभी एयरपोर्ट वाले क्वेश्चन था ना, कहाँ गया, कहाँ चला गया, एक सेकेंड। उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि उसमें, हाँ, ये मेजर एयरपोर्ट में किस तरह से उन्होंने, एक तो एयरपोर्ट को पूरा नया लेबल मिल गया यहाँ पे क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गया है, उससे क्या चेंजेंगे मैंने बता दिया। तो श्रीनगर की दो न्यूज़ हमको यहाँ पे मिलती है। हाँ, एक और न्यूज़ क्रिएटिव सिटी में इंक्लूड कर लिया, तो काफ़ी सवाल बन गए यहाँ पे। कनेक्ट करते चलना चाहिए, काम मामला सही रहता है इसमें। हाँ जी, यहाँ पे इंडियन मैन क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़, भाई वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स, सब लोग बड़े खुश होते हैं इस डिसीजन से। भरत अरुण बॉलिंग कोच है और रामाकृष्णन श्रीधर फील्डिंग कोच है, पर जो हेड कोच होंगे राहुल द्रविड़। चलिए, जस्टिस राकेश कुमार जैन विल, एक और कमेटी का नाम यहां पे मिलेगा आपको, मॉनिटर अ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द लखीमपुर खेरी केस। ही इज द फॉर्मर जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो लखीमपुर खेरी का जो भी इंसिडेंट था, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए राकेश कुमार जैन, जस्टिस राकेश कुमार जैन कमेटी, पंजाब मतलब फॉर्मर जज है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। आगे चलिएगा। बैटल ऑफ रिजांगला कहां फॉट हुई थी, आपको बताना है, एंड द आंसर इज लद्दाख। फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं आपको, पर आप इस वीडियो के बाद इस बैटल के बारे में जरूर पढ़ना। मतलब जो एक बात होती है ना कि हिम्मत क्या चीज होती है, संघर्ष क्या होता है, और करेज क्या होता है, वो अगर आपको सीखना है, आपको बैटल के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक, 18 नवंबर 1972 में अगेंस्ट द चाइनीज आर्मी ये बैटल हुई थी। और रजेंगला लद्दाख में एक पास है विच लीड्स टू चुसुल प्लेन वाला एरिया, जिससे लेह का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पास है। और यहां पे जो हमारा ये था 13 कुमाऊं रेजिमेंट, 13 कुमाऊं रेजिमेंट का जो चार्ली कंपनी थी, उसको हेड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जी हेड कर रहे थे इसको। और 120 सोल्जर थे, पर वहां पे चाइनीज की तरफ से सोल्जर्स का संख्या बहुत ज्यादा थी, पर फिर भी ये पूरी कंपनी पूरी हिम्मत से लड़ी यहां पे। ये और अ, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत सेक्रीफाइस हुई। वो नंबर थोड़ा अलग अलग मुझे सोर्स में मिला, जैसे 100 तो मुझे 110 मिला, मतलब 120 में से 110, कहीं पे 114 भी मिला, तो मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। एक बार हम चेक कर लेंगे उसको ठीक से। बट बहुत बड़ी सेक्रीफाइस हुई, पर फिर भी हिम्मत किसी ने नहीं हारी। और मतलब इस वीरता के बारे में मैं क्या बोलूं, आई एम टू स्मॉल टू से एनीथिंग ऑन दिस। बट जिस वीरता से ये 120 सोल्जर्स लड़े थे, जिनमें से बहुत लोग सेक्रीफाइस हुए इंक्लूडिंग मेजर शैतान सिंह जी, बट हिम्मत नहीं हारी, खड़े रहे वहां पे। और 19 से फिर उसके बाद, सॉरी मैं करेक्शन कर दूं, ये ईयर 62, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, हम चाइना की वॉर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने गलती से 7 लिख दिया। तो ईयर ध्यान रखना, 62 में 18 नवंबर की बात चल रही है। और पूरी हिम्मत से रोका चाइना की आर्मी को। 63 में फिर चुसुल में एक मेमोरियल भी बना। ठीक, तो उन्हीं की वीरता के बारे में पूरे वहां पे चीजें आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, एग्जाम के लिए नहीं, अपने आप के लिए इस बैटल के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, यू विल फील वेरी प्राउड। ठीक है, और मेजर शैतान सिंह जो है, इनको परमवीर चक्र भी मिल चुका है फॉर द ब्रेवरी। ठीक है, तो मेजर शैतान सिंह जी, पीवीसी एक वर्ड यूज होता है, उनको मिल चुका है। क्लियर है। तो लद्दाख में लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा।
18 नवंबर, तो मेजर शैतान सिंह भी जी उसी डेट को खत्म हो गए थे। ईयर इज 1962। ठीक है, चलिए पढ़ना पर इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस शिमला में हुई थी। आगे चलते हैं। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, ये किसकी पेरेंट कंपनी है? पेटीएम की। पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था, बहुत उम्मीदें थी, बट शेयर थोड़ा शेयर मार्केट में स्टम्बल कर गया, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा था। खैर, फैक्चुअल पार्ट ये है कि इसकी पेरेंट कंपनी का नाम पूछ लेते हैं, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट समहति उड़ीसा का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि जो अपना एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसको मदर टंग में करवाने के लिए इंकरेजमेंट होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जो ट्राइबल चाइल्ड्स वगैरह चिल्ड्रन हैं, उनकी एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग में करवाने के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको ओवरकम करने के लिए समहति प्रोजेक्ट चालू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है टू इंप्लीमेंट इन ट्रू स्पिरिट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, इसके जो अवार्ड से अनाउंस हो चुके हैं 2021 के, क्लीनेस्ट सिटी लगातार 5वीं बार इंदौर, सेकेंड रैंक पे सूरत, थर्ड पे विजयवाड़ा, पर वन पे लगातार 5 साल से इंदौर सिटी। ठीक है, और स्टेट की बात करी जाए तो उसमें 2 कैटेगरी बनती है। पहले वो स्टेट जिसमें 100 से ज्यादा यूएलबीज मतलब अर्बन लोकल बॉडी होती हैं, उसमें नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है। आई थिंक ये अवार्ड उनको तीसरी बार मिला है। और अगर 100 से कम वाले स्टेट की बात करोगे तो नंबर 1 पे झारखंड है। तो स्टेट में ध्यान रखना किसका पूछ रहा है, 100 के ऊपर यूएलबीज में छत्तीसगढ़, 100 के नीचे वाले में झारखंड। चलिए, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2021 अनाउंस हो चुका है, मिला है प्रथम को। बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस होते हैं उनके एजुकेशन की फील्ड में प्रथम बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनको यह अवार्ड मिला है उस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, चलो कुछ और गैलेंट्री अवार्ड्स यहां पे ऑफर करे गए हैं, सॉरी ऑफर मतलब दिए गए हैं। क्लियर है बात? ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को अवार्ड कौन सा मिला है, इसमें से ध्यान रखिएगा, आंसर है वीर चक्र। तो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं कि 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं वॉरफेयर गैलेंट्री अवार्ड्स और एक होते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉरफेयर में सबसे ऊपर आता है परम वीर चक्र। ठीक है, जो किसको मिला था आपको पता है, मेजर शैतान से, और भी बहुत लोगों को मिला है पर एक नाम मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आता है महावीर चक्र, महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। वीर चक्र मिला है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान, फोटो आप देख सकते हैं, जानते होंगे इनको आप। ठीक है, महावीर चक्र पता है किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मिला है कर्नल बी संतोष बाबू, नाम सुना होगा आपने। 2020 में जून में जो गलवान क्लैश हुआ था, ठीक है, उसमें जो हमारा 16 बिहार रेजिमेंट सबसे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल बी संतोष बाबू, तो उन्होंने पूरी वीरता से, हिम्मत से फेस किया था चाइना की आर्मी को, और 20 हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, उसमें संतोष बाबू जी भी शहीद हो गए थे। तो फिर उनको अभी महावीर चक्र मिला है पोस्टुमसली, क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, तो वॉरफेयर की 3 कैटेगरीज बता दी मैंने आपको, पीस टाइम में भी 3 होते हैं ऑर्डर से। अशोक चक्र, स्पेलिंग देख लेना, ए एस एच होता है, ए एस होता है, वो देख लेना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। और उधर सिविलियन अवार्ड्स में क्या होता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 4 वो 6 ये। ठीक है, ये अभी अभिनंदन जी को मिला, ये संतोष बाबू जी को मिला, ये बहुत सारे लोगों को मिला है, बट शायद मेजर शैतान सिंह जी पहले मिल चुका है उनको, मतलब ऑब्वियसली। ठीक है, पर अभी रेफरेंस है तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? ठीक है, चलिए, भारत गौरव स्कीम किससे जुड़ी है, एंड द आंसर इज रेलवेज। जैसे रामायण सर्किट पर एक्सप्रेस चलाई जा रही है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसी तरह से रेलवे ने सोचा है कि अब भारत गौरव स्कीम होगी जिसमें ऐसे ही स्पेसिफिक सर्किट्स में डेवलप करके ट्रेनें चलाई जाएंगी, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ रामायण एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन राहत यमन से जुड़ा है। 2015 में जब सऊदी अरेबिया ने यमन में मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, तो वहां से इंडियंस और कुछ फॉरेनर्स को निकालने के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक बहुत वीरता और बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया था, उसका नाम है ऑपरेशन राहत।
आगे चलते हैं। मैग्डेलेना एंडरसन हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। कुछ ऐसी ही खबर हमने तुनिशिया के लिए भी पढ़ी थी पिछले वीडियो में, ठीक है। फोटो आप देख सकते हैं इनका। आईएनएस वेला क्या है भाई? एक तरह का सबमरीन है। स्कॉर्पियन कैट, फोर्थ स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये कन्वेंशनल सबमरीन है। इसको कमीशन कर दिया गया है, मुंबई में कमीशन करा था। फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास पता होना चाहिए आपको। फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन, ठीक है। चलिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th एडिशन है उसका रिजल्ट आ चुका है। इंडिया का जेंडर या सेक्स रेशियो कितना आपको बताना है, 1020। पिछले वाला जो 2015-16 का सर्वे था उसमें 991 आया था, मतलब 991 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब ये बढ़ के 1020 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, बहुत बढ़िया जेंडर रेशियो का इंप्रूवमेंट है। इट्स गुड साइन फॉर इंडिया, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है 26 नवंबर, बताइए आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर। सीईओ के ट्विटर के सीईओ किसको अपॉइंट करा गया है? सबको पता है, मीम्स इतने चल रहे हैं, हम इतने प्राउड इस खबर के लिए। जोक्स एक अलग चीज हो जाती है, इट्स अ वे ऑफ सेलिब्रेशन, बट ग्रेट एंड मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस इन इंडिया। आंसर पता ही होगा आपको इसका, तो पराग अग्रवाल, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट हैं, वहां से उन्होंने बीटेक किया था। आई थिंक फिर स्टैनफोर्ड से भी पीएचडी वो देख लेना चाहिए, शायद किया जितना मुझे पता है। तो पहले जैक डॉर्से जो कि को फाउंडर है ट्विटर के, वो पहले सीईओ थे, अब उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। अब पराग अग्रवाल, इंडियन, आईआईटी बॉम्बे के प्रोडक्ट है। ही विल बी द सीईओ ऑफ ट्विटर। फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हु हैज इलेक्टेड सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर मिस्टर प्रवीण सिन्हा एज अ डेलीगेट फॉर एशिया इन इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी? ये काम इंटरपोल ने किया। इंटरपोल ने प्रवीण सिन्हा जी को, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उनकी, उसमें डेलीगेट एशिया के लिए यहां पे चूज किया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर इकोनॉमी की फील्ड से, देखिएगा ध्यान से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सुपरसीडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच कंपनी? एंड द आंसर इज रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। रीजन सुन लीजिएगा। जो क्रेडिटर्स थे, उनके जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इस कंपनी को पे करना बाकी था, उसमें डिफॉल्ट हो रहे थे और गवर्नेंस इशू भी थे। इसी कारण से रिलायंस कैपिटल, जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस कैपिटल, उसको कैपिटल लिमिटेड, उसको आरबीआई ने सुपरसीड कर लिया, उसके बोर्ड को। फिर एक सवाल है कि फिर इसका एडमिनिस्ट्रेटर किसको अपॉइंट करा गया? वो सवाल ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड? एंड द आंसर इज नागेश्वर राव वाय। ये फॉर्मर ईडी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण पॉस्थुमसली? ठीक है, ये तीनों को मिला है, ऑल ऑफ देम। मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पॉस्थुमसली मिला है, बिकॉज दे आर नो मोर विद अस। ठीक, चलिए, तो ये थे सवाल नवंबर के। आगे की वीडियोस भी लगातार आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।